अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती, जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा। तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भी हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भी अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा, एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है, जैसे एक साधु संत सा दिखे। मुल्कदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कही सारी उल्टी, पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, खूब खीर खाता हूं, हलवे खाता हूं, परमात्मा के गुण गाता हूं। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूं, तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए, करे बिना तो वो को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े से करने में बरकत गनी दे दे भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे बगैर काम किए खिला देगा? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूं घर से, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा शिष्य। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले, मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहां गडरिए आ गए, ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवें भी। उनका कोई त्योहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिस पे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 12 बजे से। वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं।
वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहां खड़े कर दिए, तो देखा एक ने कहा जी ये तो खीर भी है यहाँ पर, कुछ बन रहा है। उखाड़ कर और ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगाना दो दो हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर ले, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे, एक ने ऊपर देखा कि अरे ये बैठा ऊपर, उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे, नीचे आना तेरे मारेंगे गोली। वो 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आ तो कहन उसके वो ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ के। उसने फटाफट किलो पक्की खा गया, भूख तो लगी रही थी। और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसको कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहे तो यहां से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं या तो खा ले ना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दे, मैं आपका चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं, 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मुल्कदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला जी तेरा भगवान था मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मार मार खीर खिलाता है और मेरी जान बचा दी दाता अपने, ना उनका केज लगे 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने, उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहां, रुक गया दरिया नीर। जपरे मन
परमेश्वर नाम कबीर। दोहू दीन का झगड़ा छिड़ गया, तिनक न धरते धीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, कोई न धरता धीर। कोई गाडे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पायो शरीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब मुलुकदास जी फिर ये कहते हैं कि जपो रे मन, उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो। उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदरी के तीर। कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए। धर्मदास जी ने कहा भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। धर्मदास जी ने कहा भगवान, श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वें चराया करते थे और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे, गव्वें भी खींची आ जाती थी, ग्वाल बाल भी उसको उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से और गव्वें और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी बोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा भी, वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहां चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं। और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की, उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया। तो पुण्यात्मा मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन समरथ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर। कोई गाड्डे कोई अगन जलावे और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहां से? सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था।
और कोई साधन ना होने से वो चुल्हे का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुल्हा नाम पक गया तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहां काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे। ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित है, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने, फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे, जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और मगहर के अंदर बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहां जो मगहर स्थान था उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था ब्राह्मणों ने, गुरु हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहां का जो अक्षेत्र है भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहां नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे मगहर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्धावस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, भाई भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान मगहर भये लौलीन। और फिर बताते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से वहां फिरते डाम डोले। अपनात्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो, कि वहां श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहां उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस जो घोड़ा बनकर आता, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में। और उनकी कैसी मृत्यु हुई? अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है, तो कंस केसी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल, वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा, और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगहर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष चाहे 10 वर्ष रहो, कोई वहां नौकर छोड़ देते थे उनके लिए,
कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहाँ रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, यहाँ कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहाँ खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपनात्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। उसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है। कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद और फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक क्रोंत लगा दो, एक क्रोंत बना लिया। क्रोंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी, गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उस पे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर क्रोंत फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया। और उस क्रोंत के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया, और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले। ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहां पर। उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो गंगा के किनारे अपनी क्रोध से गर्दन कटवाएगा वो शीघ्र स्वर्ग जाएगा। जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक क्रोंत भेजना शुरू कर दिया। क्रोंत माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा क्रोंत बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोंत आता है और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है झटके की तरह। तो सब ने धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की, बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो। तो बच्चे फिर मना कैसे करें, जो भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है। पिताजी भी चाह रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया वो शुरू अथा कसाई वाला। अब वो डेला गए गर्दन कटवाने वहां पर। अब वो आवाज लगा देते थे, हे परमात्मा क्रोंत भेजियो, उसकी लिटा के नो नीचे को मुंह करके, हे परमात्मा क्रोंत भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते तो सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे उस रस्से होते थे उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्चे दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको तो। और कौन देखे था अंदर जाकर के, तो वो निकाल ले गए, वो फिर उठाकर वहीं सभा कर दें। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरुजी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं। जब क्रोंत आता है, हमने पूजा करनी पड़ती है, तब क्रोंत आता है ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर हैं।
तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते, भाई काशी करवत लेत हैं, आन कटावें शीस, और बन बन भटका खात हो, यो मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है, साधना, वो हमारे पास है। उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं, हमारे गले उतरी नहीं। खर राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगहर क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगहर नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में बस्ती की तरफ आती। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। मगहर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने ही, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंत्र करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे। कहा? काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी क्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेश वाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। तो वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया, जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब जो बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीदर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आई 2 राजा गरीब की झोंपड़ी पर। तो वीर सिंह ने कहा, बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा, भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज,
सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, वहां एक टीला है गोरखनाथ जी का। और इन संतों में एक खासियत होती है कि अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब इनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं। कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में। और जो पितर टाइप हो जाते हैं, वो जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्वजन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा अकाल तो ये गिरना ही गिरना है। यदि कोई संत आया और यहां आकर के उसने कोई जंतर मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छड़का छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ, एक तालाब, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जाए, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र, छोटी तलैया। उस सूखी पड़ी थी, उसके किनारे एक वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड़ के बैठा, आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं, बिजली खां, रोको घोड़े को, रोको। रोका। कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया, प्रणाम नाथ जी। नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, अर्ज करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, त्राही त्राही मच गई है, और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फुहारा निकला पानी का, और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। और परमात्मा कबीर साहब ने कहा देखो भाई देखो, कमाल हो गया, अरे देखो ये तो खुद भगवान उतरे हैं, और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, बन गया काम आपका देखो। अब बिजली खां पठान ने कहा महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा। तब उसने बिजली खां पठान ने कहा मालिक, हे नाथ जी, हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इस एक तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये तो शाम तक के पीने पीने का भी नहीं काम बनेगा। तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा कबीर साहब से कि महाराज जी, हे संत जी, आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहां गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले भाई मैं यहां बैठता हूं और परमात्मा में धुन लगाता हूं और अर्ज करता हूं भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी। अब बिजली खां पठान और सभी जो भी उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े। मगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है, ये दास उसको देख कर आया है। बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे, तो वहां बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं लाल प्रगट नहीं हुआ करते हैं, ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं, धुन लगा रखी है, धुन भगवान में धुन लगाई, और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ कर आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो।
कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब कि यो तो तेरी बेइज्जती और करड़ी होगी, कहीं नो ना पता लग जा मैं गोरखनाथ हूं। अब वापस आगे सारे उमड़ के आध घंटा वर्षा हुई नो, जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए और कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहां नगर में चलो। परमात्मा बोले भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊं ऐसे साधना करो तो मैं चालू। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को। छोटे नगर होया गांव होया करते थे पहले, सब कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तो परमात्मा ने कहा भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने मांस नहीं खाया, बाकी एक ईद बकरी वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी, और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के, और मेरा भी वंश चले। उस परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान जुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के। तब वहां जो मगर के अंदर, बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं महुल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक महुल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक महुल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है, और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदुवंश चला हुआ। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी, और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी, वहां वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखाया दाता ने। तो बिजली खां पठान
और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी, तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे। उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा 120 वर्ष की लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना हज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी। आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी।